गुड मॉर्निंग इन्वेस्टर्स। चैनल पर आपका स्वागत है। आज तारीख है 20 नवंबर 2025 और अगर आज आपने स्क्रीन देखी है तो आपने देखा होगा कि बुल्स ने आज जबरदस्त वापसी की है। हम एक नए ऑल टाइम हाई से बस एक कदम दूर है। एनवीडिया इफेक्ट का असर दलाल स्ट्रीट तक पहुंच गया है, जिससे टेक और बैंकिंग सेक्टर में भारी तेजी देखने को मिली। लेकिन बात सिर्फ स्टॉक्स की नहीं है। हमारे पास इंडिया ट्रेड डील पर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा विवादित बयान जो नई दिल्ली में हलचल मचा रहा है, और आरबीआई के नए नियम जो आज से लागू हो गए हैं और सीधे आपके बैंक खाते पर असर डालेंगे। साथ ही जब स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्रिप्टो मार्केट क्रैश क्यों हो रहा है। हम पिछले 24 घंटों की हर बड़ी घटना का विश्लेषण करेंगे। अपनी कॉफी उठा लीजिए, चलिए शुरू करते हैं आज की डिटेल्ड रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं उन नंबर्स से जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। भारतीय बाजारों ने कल की वॉलेटिलिटी को पीछे छोड़ते हुए आज शानदार रिकवरी दिखाई और हरे निशान में मजबूती से बंद हुए। निफ्टी 50, हमारा बेंचमार्क इंडेक्स 26,177.45 पर बंद हुआ, जिसमें 124.80 पॉइंट्स या 0.48% की बढ़त रही। आज हमने 26,246 का इंट्राडे हाई देखा, जो हमें उस रिकॉर्ड पीक के बेहद करीब ले आया है। सेंसेक्स बीएसई सेंसेक्स ने 85,500 का आंकड़ा पार कर लिया और 85,560.37 पर बंद हुआ, जिसमें करीब 374 पॉइंट्स की तेजी रही। बैंक निफ्टी, आज का असली स्टार यही था। बैंकिंग इंडेक्स ने प्राइवेट बैंकों में भारी खरीदारी के दम पर 59,413.30 का नया इंट्राडे रिकॉर्ड हाई बनाया और 59,200 के लेवल के पास मजबूती से सेटल हुआ। सेक्टरल परफॉर्मेंस तेजी हर तरफ थी, लेकिन कुछ खास सेक्टर्स ने लीड किया। निफ्टी ऑटो 0.5% से ज्यादा उछला, जिसमें आयशा मोटर्स सबसे आगे रहा, जो करीब 3% ऊपर था। निफ्टी आईटी, ग्लोबल एआई लहर पर सवार होकर आईटी ने जबरदस्त वापसी की। टेक महिंद्रा और टीसीएस टॉप गेनर्स रहे। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, बजाज ट्विंस, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस आज सबसे ज्यादा भागने वाले शेयरों में शामिल थे। द लैगर्ड्स, सब कुछ हरा नहीं था। निफ्टी एफएमसीजी में मुनाफा वसूली देखी गई, जहां एशियन पेंट्स 1.2% से ज्यादा गिरा और हिंदुस्तान यूनिलीवर फ्लैट टू नेगेटिव रहा। टाटा स्टील और रियल्टी स्टॉक्स में भी हल्की गिरावट रही। तो आज की इस रैली में ईंधन किसने भरा? इसका जवाब हजारों मील दूर सिलिकॉन वैली में है। एनवीडिया, जो ग्लोबल एआई की सबसे बड़ी कंपनी है, ने कल रात अपने Q3 के नतीजे जारी किए और उन्होंने सिर्फ उम्मीदों को पूरा नहीं किया, बल्कि उन्हें तोड़ दिया। कंपनी ने $57 बिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो पिछले साल के मुकाबले 62% ज्यादा है। इस ब्लॉकबस्टर रिपोर्ट ने इस डर को खत्म कर दिया कि एआई का गुब्बारा फूटने वाला है और ग्लोबल मार्केट्स में राहत की लहर दौड़ गई। इम्पैक्ट ऑन इंडिया, भारतीय बाजारों के लिए यह वो सिग्नल था जिसका ट्रेडर्स इंतजार कर रहे थे। हमारा आईटी सेक्टर, जो अमेरिका में मंदी के डर से दबाव में था, उसमें फिर से रिस्क ऑन सेंटीमेंट आ गया है। एफआईआईज, जो हाल ही में बिकवाली कर रहे थे, अब इस ग्लोबल टेक आशावाद को देखकर फिर से खरीदारी में दिलचस्पी दिखा रही है। अब चलते हैं उन गंभीर मैक्रो इवेंट्स की तरफ जो आज भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं। ट्रेड के मोर्चे पर दो बड़ी कहानियां बन रही है। एक, मिशन 500 फीट द यूएस ट्रेड डील, भारत अमेरिका व्यापार संबंधों को लेकर उम्मीदें चरम पर है। आज की रिपोर्ट्स कंफर्म करती हैं कि हम एक फर्स्ट ट्रांच ट्रेड एग्रीमेंट के अंतिम चरण में हैं। लक्ष्य क्या है? 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन तक ले जाना, जिसे मिशन 500 फीट नाम दिया गया है। इसमें क्या है? उम्मीद है कि अमेरिका भारतीय स्टील और एल्यूमीनियम पर से पेनल्टी टैरिफ हटा सकता है, जबकि भारत अमेरिकी बादाम और सेब जैसे कृषि उत्पादों पर ड्यूटी कम कर सकता है। बाजार पर असर, यह खबर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स जैसे फार्मा, टेक्सटाइल और आईटी के लिए सीधा बूस्टर है, जिसका असर हमने आज स्टॉक्स में देखा। 2 रूसी तेल प्रतिबंधों की समय सीमा, यह एक बड़ा रेड फ्लैग है जिस पर नजर रखनी होगी। कल 21 नवंबर
रूसी तेल कंपनियों जैसे रोसनेफ्ट और ल्यूकोइल पर नए अमेरिकी प्रतिबंधों के पूरी तरह लागू होने की डेडलाइन है। हकीकत, पिछले 2 सालों में भारत ने डिस्काउंट वाले रूसी क्रूड को आयात करके अरबों डॉलर बचाए हैं। बदलाव, इन प्रतिबंधों के लागू होने के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईओसी जैसी भारतीय रिफाइनरी कंपनियों ने पहले ही अपना रुख बदलना शुरू कर दिया है। अक्टूबर और नवंबर का डेटा दिखाता है कि रूसी आयात में भारी गिरावट आई है और सऊदी अरब, इराक और अमेरिका से तेल के ऑर्डर बढ़ गए हैं। यह क्यों जरूरी है? अगर भारत को मिडिल ईस्ट से महंगा तेल खरीदना पड़ा तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, जिससे रुपए पर दबाव पड़ेगा और महंगाई वापस तस्वीर में आ सकती है। यह एक डेवलपिंग स्टोरी है जिसे हमें बहुत बारीकी से देखना होगा। अब घर वापसी करते हैं। आरबीआई के 2 बड़े अपडेट्स हैं जो आज 20 नवंबर से सीधे आप पर असर डाल रही हैं। एक नए बैंकिंग नियम आज से लागू। अगर आपके पास कोई निष्क्रिय बैंक खाता है तो ध्यान दें। इनएक्टिव अकाउंट्स और लावारिस जमा को लेकर आरबीआई की नई गाइडलाइंस आज से लागू हो गई है। बैंकों को अब उन खातों का सालाना रिव्यू करना होगा जिनमें 1 साल से अधिक समय से कोई कस्टमर ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। नॉमिनेशन को लेकर भी नियम सख्त हो गए हैं। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके नॉमिनी की डिटेल्स अपडेटेड हैं, वरना फ्रॉड रोकने के लिए आपके खाते को फ्रीज किया जा सकता है या ट्रांजैक्शन लिमिट लगाई जा सकती है। आज ही अपने बैंकिंग ऐप चेक करें। 2 गोल्ड बॉन्ड का भारी पे आउट। जिन्होंने सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड 2017 से 18 सीरीज 8 में निवेश किया था, आज उनकी लॉटरी लगी है। यह सीरीज आज 20 नवंबर 2025 को मैच्योर हो गई है। रिटर्न, निवेशकों को अपने निवेश पर 330% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिल रहा है। इश्यू प्राइस लगभग 2,900 रुपये प्रति ग्राम था और रिडेम्पशन प्राइस 12,000 रुपये प्रति ग्राम से ऊपर है। यह भारी पैसा अब रिटेल निवेशकों के हाथों में वापस आ रहा है, जो फिर से इक्विटी मार्केट में निवेश के तौर पर आ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की हेडलाइन के बिना यह रिपोर्ट पूरी नहीं हो सकती। डोनाल्ड ट्रंप ने आज दक्षिण एशिया को लेकर अपने बयानों से हलचल मचा दी है। पिछले 24 घंटों में दोहराए गए एक भाषण में ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव सुलझाने का क्रेडिट लिया। बयान, उन्होंने कहा कि उन्होंने दोनों देशों को अमेरिका में उनके एक्सपोर्ट पर 350% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी अगर उन्होंने संभावित संघर्ष को नहीं रोका। उन्होंने दावा किया, मोदी और शरीफ ने मुझे फोन किया और हमने इसे सुलझा लिया। प्रतिक्रिया, जबकि भारत सरकार ने ऐतिहासिक रूप से किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार किया है, इन टिप्पणियों ने नई दिल्ली में एक राजनीतिक विवाद छेड़ दिया है, जहां विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने पीएम ऑफिस से जवाब मांगा है। मार्केट टेकअवे, भले ही टैरिफ की धमकी एक जियोपॉलिटिकल संदर्भ में थी, लेकिन यह मार्केट को ट्रंप के आक्रामक ट्रेड स्टाइल की याद दिलाता है। यह बताता है कि मिशन 500 फीट ट्रेड डील इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। भारत को अचानक टैरिफ बढ़ोतरी से बचने के लिए एक औपचारिक समझौते की जरूरत है। ट्रंप ने आज फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल पर भी अपने हमले तेज कर दिए, यह कहते हुए कि ब्याज दरें तेजी से कम न करने के लिए वह उन्हें फायर करना पसंद करेंगे। यूएस सेंट्रल बैंक पर यह राजनीतिक दबाव ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी में अनिश्चितता जोड़ता है। अंत में क्रिप्टो मार्केट्स पर एक नजर डालते हैं। आमतौर पर जब स्टॉक्स टेक ऑप्टिमिज्म पर रैली करते हैं तो क्रिप्टो भी रैली करता है, लेकिन आज हम एक ग्रेट डाइवर्जेंस देख रहे हैं। बिटकॉइन ने अहम सपोर्ट तोड़ दिया है और यह $90,000 के निशान से नीचे गिर गया है। यह अभी फियर जोन में ट्रेड कर रहा है और टेक्निकल एनालिस्ट छोटे टाइम फ्रेम पर संभावित डेथ क्रॉस की चेतावनी दे रही हैं। एथेरियम $3,000 से नीचे फिसल गया है। गिरावट क्यों? प्रॉफिट टेकिंग, निवेशक हाई रिस्क वाले क्रिप्टो एसेट्स से पैसा निकालकर एनवीडिया जैसे सुरक्षित हाई ग्रोथ टेक स्टॉक्स में लगा रही हैं। फेड फियर्स, ट्रंप द्वारा फेड पर हमले और चिपचिपी महंगाई के डेटा के साथ दिसंबर में रेट कट की उम्मीदें कम हो रही हैं। हाई इंटरेस्ट रेट्स आमतौर पर क्रिप्टो के लिए खराब होते हैं। अगर आप एक क्रिप्टो निवेशक हैं तो आज के लिए सावधानी ही सबसे बड़ा मंत्र है। अभी के लिए स्टॉक मार्केट के साथ इसका कोरिलेशन टूट गया है। तो आज की रिपोर्ट को समराइज करते हैं। भारतीय बाजार बुलिश हैं,
जिसे एनवीडिया की कमाई और बैंकिंग मजबूती से दम मिल रहा है। निफ्टी एक नए ऑल टाइम हाई की ओर देख रहा है। मैक्रो रिस्क मौजूद हैं, कल यूएस ऑयल सैंक्शंस की डेडलाइन है और ट्रेड डायनेमिक्स बदल रही हैं। घरेलू लिक्विडिटी मजबूत है, गोल्ड बॉन्ड रिडेम्पशन और रिटेल खरीदारी से मदद मिल रही है। कल किस पर नजर रखें? आज रात जारी होने वाले यूएस जॉबलेस क्लेम्स डेटा पर नजर रखें। अगर अमेरिकी लेबर मार्केट में दरारें दिखाई देती हैं, तो यह मंदी के डर को फिर से भड़का सकता है और इस रैली को रोक सकता है। साथ ही यूएस ट्रेड डील की प्रगति को लेकर भारत सरकार के किसी भी आधिकारिक बयान पर नजर रखें। यह थी 20 नवंबर 2025 के लिए आपकी विस्तृत मार्केट रिपोर्ट। अगर आपको यह एनालिसिस मददगार लगा तो लाइक बटन दबाएं और अपने डेली फाइनेंशियल ईज के लिए सब्सक्राइब करें। मैं आपको कल सुबह ओपनिंग बेल अपडेट्स के साथ मिलूंगा। लेट्स मेक सम मनी।